मूसा। आपको क्या क्या समस्या, आपका भी मकान धराशायी हुआ है? हाँ, हमारा मकान सब चाकता गए, सब गोइल, कुछ नहीं, जमीन कुछ नहीं की, कुछ नहीं बचा हुआ? कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, रहने की जगह ही नहीं है। क्या नाम पड़ता है आपका? सीमा। सीमा यहीं के निवासी हैं? आपका मकान कौन सा है? वही सामने वाला है। अच्छा, आपका मकान भी गिरा दिया गया? नहीं, अभी तो नहीं गिरा, लेकिन बोल रहे हैं सब कि गिरा देंगे हम। अच्छा, गिरा देंगे। तो आप लोग रहने के लिए कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग को कहीं जमीन मिलेगा तो हम लोग रहेंगे। जी जी माता जी, हमन को सब उजाड़ दिया, सब कुछ नहीं खा साहब हमन के। कहीं हमन के बसे के जमीन थे, हमन लड़का लेके अपन कहाँ जाई। एक परिवार जो रो रो कर बिलख रहा है, आखिर ये परिवार जो गरीब असहाय परिवार है, इनको सरकार कहाँ पर जमीन दे रही है या इनको निवाला बनाएगी, आपको बताएंगे। और कैमरे के अंदर भी मकान दिखाने की कोशिश करेंगे, मकान भी दिखाएंगे। आइए कैमरामैन थोड़ा आगे बढ़ लीजिए, वहीं पर कट कर दीजिए। ये उनका मकान है जो कैमरे के अंदर आप देख सकते हैं। ये मड़ाई गिर गया है, ये थोड़ा बहुत पक्का बना हुआ था, छोटा मोटा मकान, तो ईंट पत्थर सब तोड़ दिए गए हैं। आखिर क्या ये मुख्यमंत्री आवास था? ये मुख्यमंत्री आवास मिला हुआ था इस गरीब परिवार को, जो कि मुख्यमंत्री आवास बना हुआ था, जो ये मकान धराशायी कर दिया गया है। आखिर इनका जो गरीब परिवार है, ये अपना परिवार को लेकर के और इनके घर में नन्हे नन्हे छोटे मोटे जो बच्चे हैं उनको लेकर के ये परिवार कहाँ जाएगा। यहाँ ग्राम पंचायत के कुछ मुख्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे ये कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, इन लोगों के पास ज़मीन है या रहने के लिए या नहीं है, क्या मामला है। सर पूरा परिचय दीजिए आप। मैं मुसाफिर निशात सिमराना, और यहाँ पे लोग 50-60 साल से यहाँ पे लोग हैं जी लगभग। सभी लोगों का जो है कि जो भी ज़मीनें हैं सरकार अगर खाली करा रही है तो कृपया करके मेरे ग्राम सभा में अदर भी ज़मीन खाली है, पहले उसको कब्जा करें, वहाँ पे घर बनवाएं। जो यहाँ से भरतापुर से लोग आ रहे हैं पे बनाने के लिए यहाँ पे, उस चीज़ को कम से कम सिमराना में खाली ज़मीनें 26 एकड़ भी बची हुई है टोटल मिला करके, जो भी खारिज किया गया है, ये जो खाली किया गया है। तो कम से कम पहले जो ज़मीनें हैं उसको तो पहले, वहाँ घर भी नहीं है, यहाँ पे इन लोग घर भी बना हुआ है, पूरा घर बना हुआ है, उनको पहले घर गिरा रहे हैं आप। पहले उन जहाँ पे घर नहीं बना है उसको खाली कराइए, वहाँ पे ज़मीन खाली कराइए, वहाँ इनको घर दीजिए पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए। गाड़ा संख्या 146 सिमराना, और कौन सा है 97 गाड़ा संख्या, पूर्व प्रधान सिमराना जो है मौजूदा प्रधान, उनके खुद 9 बीघा ज़मीन खुद कब्जा किए हैं, और उनकी ज़मीन वहाँ खाली कराए ना, गरीबों को वहाँ बसाएं पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे लें जहाँ भी लेना हो। उसके बाद जो भी है, और गौशाला के जस्ट बगल में भी अभी और ज़मीन खाली है, वहाँ पे उनको लें। उसके बाद इन गरीबों का वहाँ पे घर बसाएं, फिर ज़मीन लें हमसे। इसमें नो बट लेकिन नहीं है। हमारा कहने का क्या मतलब है शासन प्रशासन से कि आप जो यह ज़मीन खाली कराएं गरीबों का, कम से कम जब मौजूदा मेरा प्रधान है वहाँ भी 9 बीघा ज़मीन जोत के रखा है, कम से कम उसको खाली करें पहले। जैसे जो पूरी ज़मीन खाली हो रही है, वैसे मेरे ग्राम समाज 26 एकड़ ज़मीन जितनी खाली है, अब पूरा खाली कराए। जो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे क्या कहना चाहिए? तो मुखिया जी से श्री योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है इन गरीबों का अगर घर खाली करवा रहे हैं तो कृपया कर जो गरीब है, जो इसके पास एक भी बिस्वा ज़मीन नहीं है, कम से कम एक घर बना के क्या करेगा वो, उनको कम से कम 2-2 बीघा उनको ज़मीन मुहैया करिए, उनको दीजिए, फिर पहले उनको दे दीजिए, उसके बाद जो ज़मीन बचेगी उनको यहाँ बसाइए। हमारा कहने का मतलब है, सरकार से अनुरोध है मेरी। जिसके बाद सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उमेश कुमार निषाद, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ग्राम सभा सिमराना में वर्तमान समय में कम से कम 20 से 25 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, और यहाँ पर सिर्फ जातिवाद की राजनीति की जाती है। मौर्य समाज के लोग ज़मीन कब्जा करके रखे हैं, ठीक है। वर्तमान प्रधान हमारे यहाँ के चंद्रदेव सिंह हैं, और वो मौके पे प्रधान होने के बावजूद भी उन्होंने 10 बीघे ज़मीन कब्जा करके रखा है, और वो ज़मीन खाली पड़ी हुई है।
और यहाँ पे निषाद समाज के जो लोग हैं बसे हैं, उनका घर गिरा करके और दूसरे लोगों को, पलायन के हुए लोगों को यहाँ पे बसाया जा रहा है। तो ये दो प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जातिवाद हो रहा है, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे और माननीय प्रशासन, यहाँ शासन प्रशासन से भी मैं ये कहूँगा कि अगर ये जितनी भी ज़मीनें खाली पड़ी हैं उस पे पलायन हुए ज़मीनों लोगों को बसाया जाए, नहीं तो यहाँ पे हम लोग एक आंदोलन करेंगे। ठीक है, बस मेरा यही एक सरकार से अच्छा, मान लीजिए कि इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, इनका घर उजाड़ा जा रहा है, तो आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? अब ये तो प्रशासन बताए ना कहाँ जाएंगे लोग। रोड पे रहेंगे, रोड जाम करेंगे और क्या करेंगे? हाईवे जाम करेंगे, क्या करेंगे? जी सर, आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम अजय कुमार निषाद है जी। मैं निषाद पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ जी। जी। ये जो गरीब के साथ जो यहाँ पर मकान गिराया गया है, लोगों को पलायन करके बसाया जाएगा, क्या गरीबों का मकान धराशाही करके फिर पलायन करके लोगों को बसाया जाएगा? नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है। हम तो 3-4 दिन से देख ही रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ। शासन प्रशासन बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि लोगों को डरा धमका करके उनको ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। मना करने की वजह भी बता रहे हैं कि तुम खलियान में बचे, तुम्हारा घर भी गिरवा देंगे। ये सब धमकी नहीं तो क्या है? अगर ये भी इंसान है, वो भी इंसान है, उनको अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो इनको भी तो कहीं शिफ्ट करिए। इनके भी बच्चे तो हैं, क्या खाएंगे? केवल घर ही रहेगा तो क्या खाएंगे? ये इनके बच्चे भूखे मरेंगे। तो इनको पहले, हमारा तो प्रशासन से यही कहना है कि पहले इनको कहीं दे दिया जाए, उसके बाद आप ज़मीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको नहीं कहीं शिफ्ट किया जाता है, जैसे आपने कहा कि ठीक है, और मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, जो भूमिहीन जिसके पास कुछ नहीं है सिमराना में, न कि ये अदर भी मेरे गांव में भी लोग हैं जो घर बनाए हैं, मड़ई बनाए हैं, उनका भी अदर जो भी व्यक्ति हैं, उनको कम से कम सरकार पहले उनको 2-2 बीघा दे करके दे, और जो बचे उसके बाद उनको देना। क्यों भाई? बाकी ये 4 घर नहीं मैं बता रहा हूँ। मेरे घर पे, मेरे गाँव में 25 लोग हैं लगभग भूमिहीन, उनके पास एक दूसरा ज़मीन नहीं है, केवल घर बनाए हैं। कम से कम उनको पहले मेरे गांव के लोगों को दीजिए ना, उसके बाद जब ज़मीन बचे तो आप किसी अदर व्यक्ति लाइक बताइए। मैं कहीं रोकूंगा नहीं किसी को। सरकार से मेरा अनुरोध है कि पहले मेरे ग्राम सभा के जितने व्यक्ति हैं उनको चेक कीजिए, उनका आधार कार्ड लीजिए, पता करिए उनके पास है कि नहीं है, उसके बाद उनको ज़मीन देने के बाद तब अदर व्यक्ति को दीजिए मेरे ग्राम सभा में। सीधी बात। चाचा, ये जो मकान जो गिरा हुआ है आपका ही है? नहीं। अच्छा, ये चाचा हैं, थोड़ा बात करेंगे जिनका मकान है धराशाही हुआ है। जी चाचा, क्या नाम पड़ता है आपका? राधे जी। ये क्या जो घटना जो हो रहा है, जो मकान धराशाही किया जा रहा है, पलायन कराया जा रहा है यहाँ पर, तो क्या मकान, आपका मकान और ज़मीन आपके पास है या नहीं है? नहीं है, हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? ये मकान आपका ही है? मकान हमारा है। कहाँ जाएंगे इसके बाद यहाँ अब से? बोले थे लोग कि मकान नहीं गिराया जाएगा। अच्छा। और चले जाने पर लोग बोले कि तुम्हारे मकान पर बुलडोजर चला देंगे। तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। 4 बच्चे। ज़मीन बिल्कुल नहीं है? हमारे नाम पे नहीं है। अच्छा, आपके नाम से एक भी ज़मीन नहीं है? ये चाचा जो हैं, इनके नाम से एक भी बिस्वा ज़मीन नहीं है, रो रहे हैं। समस्या बड़ी है, समाधान अब करेगी योगी सरकार। क्या इनके पास ज़मीन नहीं है, इनका घर उजाड़ कर पलायन कर बसाया जाएगा या इनको रोड पर किया जाएगा? हमारे एक को विश्वास है। क्या नाम है चाचा? रामजतन। क्या? रामजतन। रामजतन। एक भी विश्वा नहीं है। आपका मकान कौन सा है? अच्छा, उधर मकान है जो गिर गया है? गिरा नहीं है, मतलब खड़ा है। अच्छा, गिरे वाला कहा था, गिरा नहीं है अब, लेकिन गिर जाएगा। धमकी दे दे। कहाँ जाएंगे आप? आप कहाँ जाइए? एक को विश्वास नहीं है, हमें कहाँ जाइए? ये हम जियत खाते हैं कुछ। जब से मिला तब से हम पढ़ने करते कहाँ जाने के। एक परिवार बिखर रहा है कि आखिर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा घर भी जा रहा है, हमारी ज़मीन भी जा रही है, जहाँ पर थोड़ा बहुत सब्जी, कुछ फसलें उगाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे?
बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों के लिए। परिवार लेकर, बच्चों को लेकर जाएं तो कहाँ जाएं। भाई साहब हैं, थोड़ा बात करेंगे और कुछ भी बात होगी। हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार के गठबंधन में होते हुए भी, क्योंकि हम निषाद पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं जी, और हमारे ही समाज के लोगों के कौन प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सही नहीं है। इनके पास कुछ है नहीं, उसको परेशान किया जा रहा है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कब्जा कर रखा है, उसको नहीं ध्यान दे रही है सरकार। अब बताइए, गठबंधन में हमारी सरकार, हम लोग किससे गुहार करें? योगी जी से करें, या डॉक्टर संजय निषाद जी से करें, या किसके पास जाएं, या ये गरीब लोग यहाँ फांसी लगा लें? हमारे समाज के पास इतनी पीड़ा है, हम लोग पीड़ा लेकर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आप निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं? विधानसभा अध्यक्ष हैं। जब विधानसभा जी, ये निषाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। इनकी समस्या ये बता रहे हैं, हमारी गठबंधन की सरकार है। हम अपनी समस्या को लेकर जाएं तो योगी बाबा के पास जाएं, या मंत्री जी के पास, डॉक्टर संजय निषाद जी के, या डॉक्टर संजय निषाद के पास जाएं। केवल हम ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और हमें जो हमारे जो समाज के जितने भी गरीब परिवार हैं, उनका घर बना हुआ था, और उन्हीं को क्यों उजाड़ा जा रहा है? आखिर वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम अपनी समस्या किसके पास लेकर जाएं? जी सही कह रहे हैं। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, और देखते रहिए हमेशा सच के साथ, स्वतंत्र हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।